है आपकी वर्कशीट नंबर 94। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे। हिंदी की वर्कशीट आई है आज, जर्नल है ना। तो ये देखिए, आपको मैंने पहले ही से ही बता रखा है कि आपकी हैप्पीनेस की होती है, इसमें जर्नल होता है। बिल्कुल 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए आती है, तो आप लोग इसे एक अलग कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले आप लोग इसमें अपना नाम और अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये आपकी सैटरडे की वर्कशीट है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। आज हम इसमें पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, यानी थोड़ा सा हम अपने अतीत के बारे में जानेंगे। संविधान कैसे बना, क्या था, ठीक है ना। और वैसे भी आज आप लोग जानते हैं कि आज 30 जनवरी है, और 30 जनवरी को क्या हुआ था आप सब मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। लेकिन क्योंकि फिर मैं आपको जवाब देना भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि 30 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका पूरा नाम था, उनको आज के दिन शहीद किया गया था। उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। आप सब जानते हैं कि ये किसके द्वारा किया गया था। ये एक शख्स था, एक आदमी था जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। उसने उनको गोली मार दी थी आज ही के दिन 30 जनवरी, ठीक है, 1948। आज़ादी के कुछ दिनों बाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, और 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मार दी गई थी। लगभग 6 महीने के अंदर उनको इस दुनिया से ख़त्म कर दिया गया था। जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, हमें एक आज़ाद ज़िंदगी दी, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराया, उसका सिला लोगों ने उन्हें क्या दिया? मौत दी। इसकी वजह से उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, है ना। खैर, ये तो दुनिया ही, इस दुनिया का नाम ही यही है, इसीलिए इसे दुनिया कहा जाता है। यहाँ आप जितनी अच्छाई करेंगे में भी आपको उतनी ही बुराइयाँ भी मिलेंगी। खैर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अच्छाई को छोड़ देंगे और बुराइयों का रास्ता इख्तियार करेंगे। हमें अच्छे ही रहना है, क्योंकि अच्छा जो इंसान होता है वो हमेशा अच्छा रहता है, और उसके साथ चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले, लेकिन गॉड, भगवान अल्लाह उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देते हैं, और दुनिया भी उन्हें याद रखती है। आज भी देखिए कितने टाइम हो गए, लगभग 70-72 साल से ऊपर हो चुके हैं, आज भी हम उन्हें क्या नाम है, अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गांधी जी का नाम आए और हम लोग उनको गांधी जी ना कहें, है ना। चलिए, तो फिलहाल ये सारी बातें हो गई, क्योंकि आज 30 जनवरी है, गांधी जी का डेथ डे है ना। तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग नए बच्चे हैं। अगर आप जानेंगे तभी आप आने वाली नस्ल को भी बताएंगे। अगर आप इन बातों से महरूम रहेंगे, अगर आपको ये बातें नहीं पता होंगी, तो आप आने वाले बच्चों को कैसे ये बातें बता पाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग अपनी वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 1947, है ना। और उसके पूरे 2-2.5 साल बाद आपकी 26 जनवरी को, कब? 26 जनवरी को 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था, ठीक है। संविधान को बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। लेकिन संविधान बनके तो नवंबर में ही तैयार हो गया था, नवंबर 49 में तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू जो किया गया वो 26 जनवरी को इसलिए किया गया क्योंकि हिंदुस्तान को जो अपनी पहली आज़ादी मिली थी बेटा, वो 26 जनवरी 1930 में मिली थी। कब मिली थी? 26 जनवरी 1930 में। इसीलिए हम उस डेट को भूल ना जाएं, उस डेट को, क्योंकि वो डेट सबसे मेन डेट थी, उस डेट को हम भूल ना जाएं। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस लागू किया गया, ठीक है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया और संविधान को उस दिन लागू किया गया। वरना हम जब तैयार हुआ था नवंबर में, हम तभी लागू कर सकते थे। अगर थोड़ा टाइम चाहिए था, कुछ देखना था, कुछ चेक करना था, तो हम नवंबर की बजाय दिसंबर में भी लागू कर सकते थे। लेकिन हमने 26 जनवरी का दिन इसीलिए चुना ताकि हम अपनी पहली आज़ादी को भूल ना जाए। 1930 में हमें पहली आज़ादी मिली थी, उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो हम आज़ाद हुए हैं वो 1947 में हुए हैं। मैं जानती हूँ इतना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा समझाऊंगी तो आपको लगेगा मैम बोर कर रही है ना। चलिए, खैर, अब हम वर्कशीट को पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। तो लिखा है आपका पहला प्रश्न, नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन है, उनके नाम लिखिए और उनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य भी लिखिए।
तो अब देखिए, अगर आप देखें ध्यान से तो आपको पता है यहाँ पे ये तो हमारा पार्लियामेंट है यानी संसद भवन है, ठीक। उसके बाद ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हाथ में संविधान की किताब है, लिखित दस्तावेज जिसको हम संविधान कहते हैं। उसके बाद ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, यहाँ पे ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, है ना। इसी के साथ साथ यहाँ वल्लभ भाई पटेल भी हैं, और ये देखिए आपके ये आपके हैं, कौन है बताइए जल्दी से, बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आपके 6 को पॉइंट आउट किया गया है। हम इन्हीं 6 के नाम देख लेते हैं कि कौन क्या है। चलिए आंसर शीट को देखते हैं और उसके बाद फिर हम आपको इन किन्हीं 3 के बारे में एक एक पॉइंट बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये हो गए आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ये हो गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद ये हमारा देश का संविधान हो गया, भारतीय संविधान की किताब, उसके बाद ये हो गए आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये हो गए आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये हो गए संसद भवन हमारा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब इनके एक एक पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि डॉक्टर, अब देखिए मैंने 3 के बारे में बताया। मैंने बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया हमने कि ये पहले स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे, है ना, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। संसद के बारे में बताया, यहाँ लोकतंत्र से जुड़े सब काम होते हैं, ठीक। इस तरह से आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी बता सकते हैं, आप जाकिर हुसैन के बारे में भी बता सकते हैं, है ना। आप हमारे संविधान के बारे में भी बता सकते हैं कि ये लिखित दस्तावेज और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ये, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हुए हैं, उनके आगे या उन पर सही निशान लगाइए। तो मैं आपको सच बताऊं तो इसमें से सारे सॉन्ग्स मेरे सुने हुए हैं, जितने भी ये गीत हैं ये सारे मेरे सुने हुए हैं। इनफैक्ट कुछ हद तक मुझे याद भी हैं ये सारे, क्योंकि जब हम छोटे से थे तो स्कूल में फंक्शन के दौरान हम ये सब गाते थे, कभी किसी में पार्टिसिपेट करते थे तो कभी किसी में, है ना। 15 अगस्त 26 जनवरी को दिल खोल के हम लोग पार्टिसिपेट करते थे और बहुत उत्साह के साथ हम इसमें पार्टिसिपेट करते थे, खेलते थे, गाते थे, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसी तरह से करते होंगे। फिलहाल देखिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, ये अल्लामा इकबाल जी की लिखी हुई है, आप सब ने सुनी होगी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। उसके बाद ये देखा, ये भी आपने पढ़ा होगा, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारे, है ना, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। तो आपने ये सब भी सुने होंगे। इसके अलावा ये वाला मेरा रंग दे बसंती चोला, ये भी आपने सुना होगा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ये मैं हमेशा सुनती हूँ फ्री टाइम में। जब भी मैं फ्री होना चाहती हूँ, जब भी थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहती हूँ तो मैं ये सॉन्ग ज़रूर सुनती हूँ। आप भी सुनिएगा अगर आपने नहीं सुना है, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। इसके अलावा आप ये देखिए, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, है ना, सुना होगा आपने। मेरी क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा इस पे पार्टिसिपेट करते थे और जब इस पे डांस करते थे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था, ठीक है। इसके अलावा ए मेरे प्यारे वतन, ठीक है। तो ये सारे सॉन्ग्स आपने सुने हैं, अगर नहीं सुने हैं तो आप लोग एक बार सुनिएगा और देखिए ईमानदारी से काम करिएगा। जो आपने सुने हैं आप उनके आगे टिक लगा दीजिएगा और जो नहीं सुने हैं उनको सुनने के बाद टिक लगा दीजिएगा, ओके। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी गीत किससे जुड़े हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के सामने तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाइए। ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कि हमने जो ऊपर गाने सुने, जितने भी हमने ऊपर गीत पढ़े, ये किसके हैं? ये हैं देश प्रेम के, है ना, अपने देश से प्रेम के प्रति, कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं उसके प्रति ये है, ठीक है। तो आप इसमें तिरंगा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है तिरंगा कलर करने में, लेकिन फिर भी क्योंकि तिरंगे की बात है तो मैं कोशिश करूंगी बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने अपना तिरंगा बना दिया। अब यहाँ पे जो आपका अशोक चक्र है उसकी जगह पे मैंने ब्लू डॉट लगा दिया है, आप इसे सही कर लेंगे। तो क्या ये देश की बुराई के है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेईमानी के है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारे भारत के हैं, है ना। तो आप इसमें भारत पे भी लगा देंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के लिए है, ठीक है। तो ये आप इस पे भी तिरंगा बना देंगे। देखिए मेरी ड्राइंग वाकई बहुत बेकार है, मैं कभी नहीं कहती मेरी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन हाँ आप अच्छी सी ड्राइंग करेंगे
ताकि बच्चे कहे कि हाँ, आपके टीचर्स कहेंगे वाकई मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसके अलावा चोरी की तो बिल्कुल नहीं हो सकती, गलत काम थोड़ी ना सिखाता है हमारा देश। इसके अलावा हाँ, ये आपकी देशभक्ति की भावना के लिए हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नहीं बल्कि है। ये गीत आपको इसलिए सुनाए जाते हैं, इसलिए हर साल हम इन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि आपको बताया जा सके कि जिस देश में आप सांस ले रहे हैं, जिस देश में आप जी रहे हैं, ये देश इतनी आसानी से नहीं बना है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है, बहुत सारे वीरों का खून बहा है इस देश की सरजमीन पर, तब जाके आपको ये देश आज़ाद आसानी से मिला है ना। तो अब आप मेहरबानी करके इसका ख्याल रखें, पढ़े लिखे कुछ करें, अपने देश का नाम रोशन करें, है ना। कभी इसे गलत हाथों में ना जाने दें। ठीक है ना, हमारे जो पूर्वज सपना देख के गए थे एक अच्छे भारत का, एक खुशहाल भारत का, तो उस सपने को हम साकार करें। ठीक, चलिए आज देशभक्ति की बहुत सारी बातें हो गई हैं, मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो रहे हैं। चलिए तो इसलिए जल्दी से मैं आपकी वर्कशीट फिनिश कर देती हूँ। अब यहाँ लिखा है, क्या सिर्फ देशभक्ति के गीत गाना या सुनना ही अपने देश के प्रति प्रेम है? नहीं, हमें अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे देश को मुनाफा हो, हमारे देश का नाम रोशन हो पूरे विश्व में। तब हम देशभक्त कहलाएंगे, तब हम देश प्रेमी कहलाएंगे, है ना। जब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गाने सुन लेने से या सिर्फ अपने देश के लिए गाने गा देने से हम देश प्रेमी नहीं बनते। ठीक है, तो आप तो किसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, हर काम की शुरुआत छोटे से होती है, क्योंकि अभी आप छोटे हैं। अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखिए, आप बॉर्डर पे जाके किसी दूसरे देश से जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे लिए बुरा चाह रहे हैं, उनसे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, है ना। लेकिन हाँ, आप अपने आसपास का वातावरण साफ कर सकते हैं, आप अपने गली को साफ कर सकते हैं। ठीक, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, आप अगर देख रहे हैं कि आपस में कहीं दंगा हो रहा है तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। जो कानून बनाए जा रहे हैं उनका पालन कर सकते हैं, है ना। और सबसे अहम बात, अभी आप छोटे हैं, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बड़े से सिंगर, आर्टिस्ट कुछ भी बन सकते हैं, और उसके बाद हमारे देश का पूरे विश्व में नाम रोशन कर सकते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम गन लेके बॉर्डर पे जाएं और लड़ाई लड़ें या सिर्फ गाने गाएं तो ही हम अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हम और भी बहुत तरीक़े हैं जिससे अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि जो फौज में गए वही देशभक्त हैं, हम नहीं जा पाए, हम नहीं कर पाए देशभक्त में, भाई कोई मजबूरी है, हमारी हाइट इतनी नहीं है कि हम फौज में जा सके, या हम इतने फिट नहीं रहते, हम मोस्टली बीमार रहते हैं, इसलिए हम फौज को नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश प्रेमी नहीं हैं, है ना। तो चलिए इसका आंसर हम लिखित रूप में देख लेते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे, हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमेशा अच्छे काम की शुरुआत कुछ छोटा करने से ही होती है। नंबर 1 हम ऐसे कर सकते हैं, हम अपने देश को साफ रख सकते हैं और मुश्किल समय में सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं ना। हम अपने दिल से जो मतलब ऐसी भावनाएं हैं कि तुम ये हो, और जो हमारे दिल में ना डिस्क्रिमिनेशन है यानी कि भेदभाव है ना, उसको अपने दिल से निकाल सकते हैं। अब जैसे कोरोना के समय में हमने एक दूसरे की मदद की, है ना। जो मुसीबत में थे हमने सबका साथ दिया, हमने ये नहीं सोचा कि आप कौन है क्या है ना। तो क्या है, यही सबसे अच्छी भावना है। हमेशा एक दूसरे की मदद करें, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए। इसके अलावा सबसे अहम बात यही है कि हम अपने पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। डॉक्टर बन के, एक अच्छा इंजीनियर। आपको पता है जिस देश में भी कोरोना की वैक्सीन बनाई गई है उसमें एक ना एक इंसान हिंदुस्तानी ज़रूर है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है ना कि हमारे हिंदुस्तानी हर देश में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक, तो अब ज़रूरी नहीं है ना कि आपको सेना में जाके लड़ना पड़े। तो आप अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझेंगे, आप हमेशा मेहनत करेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। ठीक है, जो हमें कर्तव्य मिले हैं भाई, जहां हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान की तरफ से, वहीं हमें कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं, तो हम उन कर्तव्यों का पालन करेंगे ताकि हम एक अच्छे नागरिक बन सकें। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।